नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर टर्म प्लान कवर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान। इससे पहले कि मैं प्लान की डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूं, पहले ही आपको बता दूं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको बहुत ही अफोर्डेबल से प्रीमियम में एक लमसम लाइफ कवर मिल जाता है, यानी कि मात्र 10 से 15 हजार रुपए के अमाउंट से आपको 1 करोड़ रुपए तक का प्लान मिल जाता है। इस प्लान की कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। इस प्लान में आपको मैच्योरिटी पे कोई पैसा नहीं मिलता। बट इस प्लान को जब आप लेते हैं तो एक टर्म डिसाइड करते हैं, जो कि हो सकता है 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है या जो चिल्ड्रन है, उनको एक लमसम कवर का अमाउंट दे दिया जाता है, ताकि आपके ना रहते हुए भी उन्हें कोई फाइनेंशियली दिक्कतें ना हो। दोस्तों, ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान भी एक टर्म प्लान ही है, जिसके साथ कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस के ऑप्शंस हैं, एक्सीडेंटल कवर के ऑप्शंस हैं, जो कि आज हम इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि अगर आप ये प्लान सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शंस आपको उसके साथ सेलेक्ट करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, 7 ऐसी बातें हैं इस प्लान के बारे में जो कि आप सबको जान लेनी चाहिए। सबसे पहला है कि इट फिट्स योर बजट परफेक्टली। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना इनकम आता है, ये प्लान सबके लिए अफोर्डेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए तक का कवर नहीं चाहिए, तो आप 50 लाख रुपए तक का कवर भी काफी अफोर्डेबल के प्रीमियम से खरीद सकते हैं। दूसरा, इट गिव्स यू लॉन्ग कवर। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टर्म प्लान हैं जो कि केवल 85 ईयर्स तक के एज के तक कवर करते हैं, बट यहाँ पे आपको 99 ईयर्स तक की एज तक का कवर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर कोई 34 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी इलनेस डायग्नोसिस होती है, तो आपको एक लमसम कवर दे दिया जाता है, वो भी बिना किसी हॉस्पिटल के बिल के बिना। इसके अलावा इस प्लान में आपको 4 पे आउट ऑप्शंस हैं। अब ये पे आउट ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके नॉमिनी के लिए हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब एक बड़ा अमाउंट नॉमिनी के पास आ जाता है तो उनको पता नहीं रहता कि किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पे जो 4 पे आउट ऑप्शंस हैं, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे अमाउंट को एक साथ नॉमिनी के दिए बगैर एक इनकम के रूप में जो है नॉमिनी को ये अमाउंट मिले। यहाँ पे लाइफ कवर में जो टर्मिनल इलनेसेस भी कवर्ड हैं, जो कि टर्मिनल इलनेस एड्स हो सकता है या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डेथ होने के, उस समय में भी एक लाइफ कवर का ऑप्शन इस प्लान में मौजूद है। इस प्लान में एक्सीडेंटल बेनिफिट का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें अगर आपकी किसी एक्सीडेंट के चलते डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें आप 2 करोड़ रुपए तक का कवर ले सकते हैं। यहाँ पे इस प्लान में MWP एक्ट का भी फायदा आप ले सकते हैं, जिसका नाम है मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। अक्सर लोगों को ये एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इंश्योरेंस का पैसा आता है, भले ही किसी ने अपने नॉमिनी की जगह अपनी वाइफ को मेंशन किया हो, जरूरी नहीं कि वाइफ के पास ही ये पूरा अमाउंट आए, क्योंकि लीगली देखा जाए तो नॉमिनी को मेंशन करने से ये आप कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते कि अमाउंट नॉमिनी तक ही पहुंचेगा। इसके अलावा पेरेंट्स भी इस पैसों पे क्लेम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो भी इंश्योरेंस के पैसों पे क्लेम लगा सकते हैं। बट जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान MWP एक्ट के दौरान लेते हैं, तो आपको जो अमाउंट है वो आपकी वाइफ और आपके बच्चों तक पहुंचने की श्योरिटी हो जाती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे एक टिक बॉक्स करना रहता है कि आप ये जो प्लान ले रहे हैं वो MWP एक्ट के थ्रू ले रहे हैं, जिससे अगर आप कोई भी कर्जदार भी हों तो भी कोई व्यक्ति जो आपका इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा है उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। अक्सर लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में 1 करोड़ का टर्म प्लान के बारे में सुना होगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा इन पिछले 3 सालों में जो लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है, सबने 1 करोड़ रुपए वाला प्लान लिया है। और बहुत लोगों के केस में तो इतना बड़ा अमाउंट का प्लान लेने की उनको जरूरत भी नहीं है।
और उससे भी ज्यादा लोगों ने 1 करोड़ रुपीस के प्लान को लेके अपने लाइफ कवर से काफी कम अमाउंट का प्लान लिया है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके केस में कितना लाइफ कवर का अमाउंट होना चाहिए। ये कैलकुलेट करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटा सा टेबल है जो कि आप नीचे देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कितना लाइफ कवर सही रहेगा। कैलकुलेशन काफी सिंपल है। जितना भी आपका जो एनुअल इनकम है, कम से कम उसके 10 से 15 टाइम का आपका लाइफ कवर होना चाहिए, ताकि उन पैसों से आपकी फैमिली के अगले 10 से 15 साल का गुजारा निकल सके। इसके हिसाब से आप देखेंगे, अगर आपकी एनुअल इनकम 5.25 लाख के पास है, तो आपका आइडियल लाइफ कवर जो है आज के डेट में 52.5 लाख रुपीस ही है। आपको 1 करोड़ रुपए के प्लान लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख है तो 1 करोड़ का प्लान में जाइए। 17 लाख के एनुअल इनकम के साथ अगर आप 1 करोड़ का प्लान ले रहे हैं, तो आप काफी कम अमाउंट का प्लान ले रहे होंगे। 1.7 करोड़ रुपीस का आपको मिनिमम आइडियल लाइफ कवर प्लान लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से लोगों को लाइफ का कितना टर्म तक उन्हें प्लान लेना चाहिए, इसमें भी कंफ्यूजन आता है। अक्सर लोग सबसे मैक्सिमम टर्म के लिए प्लान लेते हैं। अगर कोई प्लान 99 ईयर्स तक ऑफर कर रहा है तो हम 99 ईयर्स तक अपने आप को कवर करना चाहते हैं। कोई प्लान है जो 85 ईयर्स तक कर रहा है तो हम 85 ईयर्स तक उस प्लान को चलाना चाहते हैं। अब अक्सर हम पूछते हैं कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं, तो एक ही आंसर मिलता है। आंसर ये मिलता है कि जब मैं इतने साल तक प्रीमियम दे रहा हूं, तो कम से कम मेरे जो नॉमिनी है उसको मेरे डेथ पे कोई ना कोई अमाउंट तो मिले। वहीं पे अगर मैं 30 साल 40 साल का प्लान चुन लेता हूँ और अगर उस बीच में मेरी डेथ नहीं हुई, तो मेरा तो पूरा पैसा गया। बट इस तरह से सोचना गलत है। हम आज एग्जैक्टली समझेंगे कि आपकी आइडियल पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए। इसका कैलकुलेशन काफी सिंपल है कि आप देखें कि आपका एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज कितना है। क्योंकि आपके रहते हुए फैमिली को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस कब मिलता है? जब आपके पास जॉब रहती है और जब तक आपके पास जॉब रहती है, यानी कि आपका रिटायरमेंट एज। अपने रिटायरमेंट एज से अपने करेंट एज को माइनस कीजिए, वो आपका आइडियल पॉलिसी टर्म हो गया। 31 साल का अगर एक व्यक्ति है, उसको रिटायरमेंट एज अगर पता है कि उसका 60 साल का है, तो 60 साल से करंट एज को माइनस किया 30 साल, तो इस तरह से उसके लिए आइडियल पॉलिसी जो है वो 30 साल की होनी चाहिए। अब बहुत लोगों के केस में ये सही नहीं रहता है। कई बार ऐसे होते हैं जो कि बच्चे काफी लेट होते हैं जिनके, तो उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं वो 60 ईयर्स की एज में खत्म नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट तक जो है हम पूरी तरह से लायबिलिटी से फ्री हो जाए, बट देखते हैं वो लायबिलिटी जो है 65 66 ईयर्स की जब तक एज नहीं होती तब तक भी चालू रहती है। तो उन लोगों के लिए उनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एज है जब वो पूरी तरह से जीरो लायबिलिटी के हो जाएंगे। यानी कि अगर उनका कोई ड्रीम है कि बच्ची की शादी कराना है, तो मैक्सिमम कितने एज तक आपको लगता है कि आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी या फिर बच्चे लोग खुद से कमाने लगेंगे? तो वो हो गया आपका जीरो लायबिलिटी वाला एज। उससे माइनस करेंगे आपके आज के एज से, इस हिसाब से आप अपना आइडियल पॉलिसी टर्म चुन सकेंगे। इससे दो फायदे होंगे। आपको बहुत बड़ा प्रीमियम अमाउंट सालों साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा कि इस बीच में अगर आपकी कभी डेथ रहती है तो आपकी फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हर्ट हो सकती है, कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। तो इन सालों को आप बहुत ही प्रेशियस साल मान सकते हैं। तो इसके बीच में अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को लाइफ कवर की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान के की बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपना जो पॉलिसी टर्म है वो जितना भी रखें, भले 99 ईयर्स का भी रखते हैं, तो भी इस प्लान के जो प्रीमियम्स हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आज अगर एक 30 ईयर्स का व्यक्ति है जो कि अपनी लाइफ को नेक्स्ट 69 ईयर्स तक कवर करना चाहे, तो भी उनका जो एनुअल प्रीमियम निकल के आता है वो 15,437 रुपीज़ का निकल कर आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, बट वापस मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको 99 ईयर्स तक के एज की कवर लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी आवश्यकता किसी को नहीं होती कि 99 ईयर्स की एज में अगर आपकी डेथ हो भी जाती है तो उस समय अगर आपको ये अमाउंट मिल भी जाता है तो दो बातें होंगी। पहली, इस अमाउंट की किसी को जरूरत नहीं है आपकी फैमिली में। दूसरी, उस समय इतना बड़ा अमाउंट जो आज आप कवर के रूप में ले रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी जितनी कि आज है।
दोस्तों इस प्लान में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिसे हम 4 प्रोटेक्शन ऑप्शंस कह सकते हैं, जिनका नाम है लाइफ, लाइफ प्लस, लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑल इन वन। अब इसमें फ़र्क इतना है कि जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, कि किसी किसी में ये ऑप्शंस मौजूद हैं और किसी किसी में नहीं। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो लाइफ वाला ऑप्शन है उसमें डेथ एंड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी, ये दोनों ही मौजूद हैं। वहीं पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस इसमें नहीं मिलता। लाइफ प्लस वाले ऑप्शन में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अलावा बाकी तीनों चीजें मिल जाती हैं। वहीं पे लाइफ एंड हेल्थ वाले ऑप्शन में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलता, क्रिटिकल इलनेस मिल जाता है। और अगर आप ऑल इन वन लेते हैं तो ये चारों के चारों बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ये अगर जो बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको समझ में नहीं आए अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे इन चारों बेनिफिट्स को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए हम समझते हैं इनके 4 फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शंस। इसमें लमसम है, मंथली इनकम है, इंक्रीजिंग इनकम है एंड लमसम प्लस इनकम है। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो अगर एक साथ लमसम में आ जाता है तो फैमिली जो है उसे अमाउंट को संभाल नहीं पाती है, कई बार ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती है वहां पे घाटा हो जाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो सामने वाला जो नॉमिनी है वो उसे संभाल सके। इसलिए 4 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जो कि आप अपने नॉमिनी को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपकी फैमिली के लिए सही रहेगा। पहला ऑप्शन है लमसम, जिसमें मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपीज का लाइफ कवर चुना है, तो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है पूरा का पूरा नॉमिनी को डेथ के बाद मिल जाएगा। वहीं पे जो मंथली इनकम वाला ऑप्शन है वहां पे लमसम कवर नहीं मिलता, मतलब एक साथ 2 करोड़ रुपए का अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि यही जो अमाउंट है उसको एक सेम मंथली इनकम के रूप में आपको अगले 10 सालों तक जो है उसको डिवाइड करके दे दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है इंक्रीजिंग इनकम। आप भी जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस वाले ऑप्शन में मान लेते हैं अगर पहले साल का जो मंथली इनकम है अगर 1 लाख रुपए है, तो अगले साल से वो 1,10,000 रुपये हो जाएगा, उसके अगले साल 1,20,000 रुपये का हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10% का जो इंटरेस्ट के हिसाब से इनकम बढ़ता चला जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है लमसम प्लस इनकम, इसमें जो इनकम है वो सेम ही रहेगा, बिल्कुल आपके सेकंड वाले ऑप्शन जैसे, बट साथ ही साथ इसमें लमसम भी अमाउंट मिल जाएगा। तो जितना भी टोटल लाइफ कवर है उसका जो एक लमसम अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कितना आप नॉमिनी को एक साथ देना चाहते हैं, और उसके जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो इनकम के रूप में इनको अगले 10 साल तक मिलता रहेगा। इस प्लान में खास तौर से वुमेन्स के लिए बहुत स्पेशल बेनिफिट्स हैं। आजकल वुमेन लोग भी बहुत ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो मेल्स के कंपैरिजन में इस तरह के प्लान्स में जो प्रीमियम आता है वो वुमेन्स का कम आता है। वहीं पे इनके पास बहुत सारे और भी क्रिटिकल इलनेस हैं जो कि कवर हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विकल कैंसर हो, ये सब चीज़ें भी इस प्लान में कवर हो जाती हैं। इसके अलावा सबसे मेन कारण रहता है लोगों का इंश्योरेंस के प्रति इतना इंटरेस्ट का कि उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। जो भी आप इसमें प्रीमियम अमाउंट दे रहे हैं ना, वो पूरा आप सेक्शन 80C के हिसाब से 1,50,000 रुपीज जितना जितना भी अमाउंट आप जो स्पेंड करते हैं वो आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो। इसके अलावा जो भी क्लेम का अमाउंट आ रहा है इस प्लान के थ्रू, भले वो इनकम के हिसाब से क्लेम आ रहा हो या लमसम के आ रहा हो, ये पूरा का पूरा जो है टैक्स फ्री रहता है सेक्शन 1010D के हिसाब से। आइए दोस्तों अब हम इन बेनिफिट्स को डिसाइड कर लेते हैं जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहला है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। इसमें अगर इन केस कोई भी टर्मिनल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, जैसे कि एड्स या ऐसी कोई भी बीमारी जहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो, वहां पे आपकी जीवित रहते ही आपको पूरा लाइफ कवर का अमाउंट दे दिया जाएगा, और आप उसको जहाँ चाहे वहां यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा होम लोन ले रखा हो वो सब पूरी तरह से आप भर सकते हैं, ताकि आप अपने जो बाकी नॉमिनीज हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी छोड़कर नहीं जाए। दूसरा बेनिफिट है वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। इसमें अगर इन केस आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट के चलते, तो आपको आगे का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, आपका लाइफ कवर तब भी चालू रहेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इन केस मुझे डिसेबिलिटी हो गई तो मैं आगे के प्रीमियम्स कैसे बियर कर पाऊंगा,
वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है तो, क्योंकि आगे के प्रीमियम्स भरेगी कंपनी और लाइफ कवर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस ऑप्शन। 34 ऐसी क्रिटिकल इलनेस है जिसका लिस्ट मैं आपको नीचे लिंक भेजूंगा, जो कि ब्रोशर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मेंशन जितने भी 34 क्रिटिकल इलनेस है, इनके डायग्नोसिस पे आपको एक अमाउंट बड़ा लमसम का दे दिया जाएगा। वो अमाउंट आप खुद तय कर सकते हैं, जैसे कि अगर इन केस किसी ने डिसाइड किया कि जो क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट है वो 1 करोड़ रुपए का तो उनका प्लान चल रहा है, उसमें 25 लाख रुपए जो है उन्होंने क्रिटिकल इलनेस के हिसाब से डिसाइड किया। तो जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है, जैसे सर्विकल कैंसर डायग्नोस होता है, तो लमसम में अमाउंट दे दिया जाता है 25 लाख रुपए का, वो भी बिना हॉस्पिटल बिल के। ये फर्क नहीं पड़ता कि 25 लाख का हॉस्पिटल बिल आया या नहीं आया, नहीं, 1 लाख का भी आया हो, 25 लाख रुपए का जो अमाउंट है दे दिया जाएगा। अब बाकी बचा हुआ जो 75 लाख रुपीस है, वो जो है वो इनकेस अगर इनके आगे जाके डेथ होती है तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के केस में जैसा कि आप जानते हैं कि एक नॉर्मल तो लाइफ कवर चलता ही है। जैसे अगर किसी ने 1 करोड़ रुपीस का प्लान लिया तो उन्होंने जो है एक अपना नॉर्मल, अगर डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ रुपीस मिलेगा। बट अगर उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी अगर उन्होंने टिक किया है, उसके लिए भी वो थोड़ा एडिशनल प्रीमियम दे रहे हों, तो 2 करोड़ रुपए तक का उनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिल जाता है, इनके नॉर्मल डेथ बेनिफिट के अमाउंट के साथ ही साथ। दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहां पे हम अपनी राय रखेंगे इस प्लान के बारे में। टर्म प्लान हमेशा होना चाहिए सभी के पास, बट इतने सारे जब ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं किसी टर्म प्लान में, जहां पे क्रिटिकल इलनेस भी दिख रहा है, वेवर ऑफ प्रीमियम दिख रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि आपकी क्या जरूरतें हैं। जैसा मैंने बताया, प्लान तो 99 ईयर्स तक आपको ऑफर किया रहा है, बट आपको देखना है कि 99 ईयर्स तक क्या अपनी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उससे आप फ्री नहीं होंगे। तो इस तरह के जो डिसीजंस आप लेते हैं, किस चीज की आपको जरूरत है, किस चीज की नहीं है। ऑलरेडी अगर हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो फिर ये 34 क्रिटिकल इलनेस को कवर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे उसको टेक कर लिया जाएगा। वैसे ही टर्मिनल इलनेस वाला जो राइडर है, इसको अगर आप चाहें तो अवॉइड कर लें। तो ये सब आपको चेक करना है कि आपकी एक्सिस्टिंग क्या क्या चीजें आपके पास है, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, ताकि आपका जो प्रीमियम अमाउंट रहे ना, वो इनकेस अगर आपके पास कोई ऐसी दिक्कतें आ जाए, जैसे कोविड की परिस्थिति आई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे उतने, तब भी आप अपने प्रीमियम को कंटिन्यू करके अपने लाइफ कवर को चालू रख सकें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड के चलते अपने प्रीमियम देने बंद कर दिए, लाइफ इंश्योरेंस प्लान बंद कर दिया। बट अगर उनके पास ये टर्म इंश्योरेंस प्लान होता, जहाँ पे जो पूरे साल भर का प्रीमियम 10 से 15 हजार रुपए का होता, तो शायद उतनी दिक्कतें नहीं आती एज कम्पेयर टू ऐसे प्लान्स के जहाँ पे 1-1 लाख रुपए का हम कवर दे रहे हैं और टोटल लाइफ कवर मिल रहा है मात्र 10 लाख रुपए का। आईसीआईसीआई कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, टॉप्स में आती है। वहीं पे आप अपने एज के हिसाब से ये भी चेक कर लें कि बाकी जो प्लान्स मार्केट में मौजूद हैं वहाँ पे आपको कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, उस हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट टर्म प्लान को सेलेक्ट करें। आईआरडीए की नई रूल के हिसाब से अगर आप अपने प्लान को खरीद के 3 साल का टाइम निकल जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी क्लेम से रोक नहीं सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे मैंने केसेस सुने हैं जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस आपको कवर नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बताया है कुछ ऐसे सिनेरियोज जो कि टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। जैसे अगर कोई क्रिमिनल केस करता है, कोई ऑलरेडी अपराधी है, उसकी एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है, तो वहां पे टर्म इंश्योरेंस शायद कवर नहीं दे। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे हमने सारे के सारे आपको बताए हैं कि जहाँ पे आपको टर्म इंश्योरेंस से हो सकता है कवर ना मिल पाए। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपने जो नॉलेज को आप इंक्रीज कर सकें। क्योंकि हम हर रोज जब आपके साथ कोई ना कोई प्लान डिस्कस करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी बता देते हैं जो कि आपको, अगर आप ये प्लान नहीं भी खरीदते हैं तो भी वो आपकी लाइफ में काम आएगी।
जैसा कि आपने आज इस वीडियो में सीखा कि आपका कितने एज तक के लिए आपको कवर्ड रहना सही रहेगा। वहीं पे आपने ये भी देख लिया कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लें तो कितना अमाउंट आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।